नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। यह तत्वार सूत्र ग्रंथ है और इस तत्वार सूत्र ग्रंथ में आश्रव अधिकार है। ये आश्रव जो है संसार का कारण है और इस आश्रव अधिकार के अंदर में शुभ आश्रव व्रतों की बात चल रही थी। पापों का त्याग व्रत है, ये भी शुभ आश्रव है, ये भी शुभ आश्रव है, संसार का कारण है। हम तो मोक्ष तक पहुंचाएंगे। अगर यही मोक्ष का कारण होता तो आश्रव पे लाके छोड़ देते नहीं, लेकिन पूरा मोक्ष तक ले जाना है तो ये नहीं बोला कि आश्रव पे अटक जाओ। तो इसके अंतर्गत अपन ने व्रत देखे और इन व्रतों में क्या देखा? अतिचार, व्रतों के अतिचार। 3 व्रतों के अतिचार देख लिए थे अपन ने, अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत। अब आगे के 2 जो व्रत हैं 5 में से उनके देखते हैं, फिर आगे गुण व्रत वगैरह के चालू होंगे। तो चौथा है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार क्या हैं? ये सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 28। पर विवाह कर्णेत्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमना गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। क्या है सूत्र? पर विवाह कर्णेत्वरिक पर विवाह कर्णेत्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। सूत्र बड़े ही मिलेंगे। अतिचार है, अतिचार बड़े हैं, सूत्र भी बड़े मिलेंगे अतिचारों को बताने के लिए। 5 अतिचार बताए हैं। कौन कौन सा? पहला शब्द है पर विवाह करने, करण। पर विवाह करण, पर यानी कि दूसरा, विवाह यानी कि शादी ब्याह, करण यानी कि करना। पर विवाह करण पहला क्या है? पर विवाह करण एक शब्द है, ये अर्थ देखेंगे। पर विवाह करण पहला क्या चल रहा है? ये ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार, पर विवाह करण। दूसरा, इत्वरिका इत्वरिका परिग्रहिता गमन। यहाँ पे लिखा है ना ये कर्णेत्वरिका, तो ये क्या, इसको तोड़ते ना, व और री के यहाँ पे ये ई शब्द निकलेगा। इत, ये ण और ये यहाँ पे त्व जो है यहाँ पे इत्वरिका परिग्रहिता, और फिर यहाँ पे गमन जो है गमन, ये आगमन, परिग्रहिता गमन, गमन यानी जाना। इत्वरिका परिग्रहिता गमन, ये एक शब्द है, पूरा अर्थ देखेंगे। एक इत्वरिका शब्द है, परिग्रहिता शब्द है और गमन शब्द है। ठीक है। फिर अगला शब्द, अगला है इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन। इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, ये कौन सा शब्द है? ये अगला शब्द है। इत्वरिका अपरिग्रहिता, यहाँ पे जो है ना परिग्रहिता डैश परिग्रहिता, यहाँ पे एक साथ शब्द है, इसको अ पढ़ना है। अ निकल के आता है उसमें से, ता है ना, ता के बाद अ निकल के आता है। ठीक है। तो इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन। ठीक, तीसरा। चौथा, ये लिखा है ना गमन, फिर अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा चौथा। और पांचवा, काम तीव्र अभिनिवेश, काम तीव्र अभिनिवेश। ऐसे 5 क्या है? ये 5 है ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार, या स्वदार संतोष अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। ये 5 दोष हैं उसमें। ठीक है। 5 शब्द हैं, आसान है। एक बार आप रीड करिए, फिर अपन आगे का करते हैं। पढ़िए आप इसको।
मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। सूत्र पढ़ना है हाँ सूत्र पढ़िए पहले। जी। पर विवाह कारणत्व पर विवाह कारणत्व है। पर विवाह करने त्वरिका पर गृहीता गमना नंग क्रीड़ा। एक मिनट मैं रुकती हूँ। તમારું મ્યુટ કરો યાર, મ્યુટ કરો। पर विवाह कर्णत्वरिका पर गृहीता गमना नंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। बढ़िया। इसमें ये जो ना ये इत्वरी का परिग्रहिता है, ये शायद आप सही जी पढ़ना चाह रहे होंगे लेकिन थोड़ा सा हो गया था। बढ़िया बाकी। हाँ और भी कोई पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़िए। किसी को पढ़ना है? नहीं? ठीक है। और किसी को नहीं पढ़ना है? ठीक है। हाँ, ठीक है। ये 5 हुए। अब इसका अर्थ, यहाँ पे अर्थ पढ़ लीजिए, इसको आप कंटिन्यू करिए, अर्थ भी रीड कर लीजिए इसका। जी। पर विवाह करण इत्वरिका पर गृहीता गमन, इत्वारिका पर गृहीता गमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश, ये स्वदार संतोष अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। बढ़िया। ठीक है, अपन ये भी खोल लेते हैं ग्रंथ, इसमें भी और बातें मिलेगी। ठीक है। अब इसमें 5 शब्दों के अर्थ समझते, कौन कौन से? परिविवाहकरण, इत्वरिका परिग्रहिता गमन, इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, अनंग क्रीड़ा और काम्र तीव्राभिनिवेश। इन 5 शब्दों के अर्थ अपन समझते हैं। आप पढ़िए फिर समझते हैं अपन। पढ़िए। स्वदार संतोष अनुव्रत के 5 अतिचार। पर विवाह करण, अन्य का विवाह कराना। इत्वरी का परगृहिता गमन, जिसका स्वामी है ऐसी स्त्री के यहाँ आना जाना, लेन देन, बातचीत करना। इत्वारी का अपरिगृहिता गमन, जिसका कोई स्वामी नहीं है, स्त्री के यहाँ आना जाना, लेन देन, बातचीत करना। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से रति करना। काम तीव्राभिनिवेश, काम की अत्यधिक लालसा। बढ़िया। ये क्या है? ये 5 अतिचार हैं। देखिए पहला है पर विवाह करण। पर विवाह करण यानी कि अन्य का विवाह कराना। अगर आप ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया है, ये अणुव्रत है, ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा की बात नहीं चल रही है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। अब क्या कर रहे हैं? दूसरों की शादियां करवा रहे हैं। अपने परिवार तक ठीक था, अब आप क्या कर रहे हो? दूसरे की शादियां करवाने में लगे हुए हो। तो क्या है? वो दूसरों का विवाह कराने में जो लगे हुए हो, वो आपके ब्रह्मचर्य में अतिचार है। वो अतिचार है ब्रह्मचर्य में। देखिए इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ग्रंथ में भी दिया है। ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सब अपने को इसमें मिलेगी। अतिचार, ये देखिए, ये ऐसा कैसा, ये जितनी बातें ना सब 7वां अध्याय पूरा रत्नकरण श्रावकाचार्य के अपने 3 4 5 अध्याय आचार्य उमा स्वामी जी ने एक अध्याय में दे दिए। रत्नकरण श्रावकाचार्य के 4 5 अध्याय एक अध्याय में दे दिए पूरे। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है, अपने पुत्र पुत्री के सिवाय दूसरों के पुत्र पुत्रियों के विवाह को रागी होकर कराना वह अन्य विवाह करण नाम का अतिचार है। अरे अपने पुत्र पुत्री का तो करेगा, वो तो कर्तव्य है। वहां पे वो नहीं कर रहे हैं कि वो तो राग से आसक्त होके हैं, वहां पे कर्तव्य निभा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे दूसरों के पुत्र पुत्री का भी इसका विवाह हो जाए, उसमें लगे हैं, रचे पड़े हुए हैं पूरे, वो सब क्या है? वो ब्रह्मचर्य व्रत में अतिचार, अतिचार है वो। क्या अतिचार है? अगला आता है, क्या है अगला? यहीं पे देखते हैं, इसको देखते हैं, तत्वार्थ मंजूषा में देखते हैं, यहाँ पे और बातें दी हुई है। ठीक है, ये देखिए, अपनी या अपने आश्रित भाई आदि की संतान को छोड़कर अन्य लोगों की संतानों का विवाह प्रमुख बनकर करना, संयोजक बनकर, कि अब भाई हमारे हाथ में ही सब कुछ अपन ही कर रहे हैं, ये सब क्या है? या अन्य विवाह करण में आता है, ये अतिचार है, अतिचार है ये। अगला, परिग्रहिता इत्वरिका गमन। अब इसमें इत्वरिका की एक परिभाषा आएगी। इत्वरिका जो है, ये एक शब्द है, ये नया शब्द है। इत्वरिका आपको दोनों में दिखेगा। इत्वरिका किसे कहते हैं, वो अर्थ यहाँ पे दिखेगा। पढ़िए, प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, 3 और 4 पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। पढ़िए। प्रश्न, परिग्रहिता इत्वरिका गमन किसे कहते हैं? उत्तर, जिसका स्वभाव अन्य पुरुषों के पास आना जाना है, वह इत्वरी कहलाती है। इत्वरी अर्थात अभिसारिका। इसमें भी जो अत्यंत कुत्सिता होती है, वह इत्वरिका कहलाती है। यहाँ कुत्सित अर्थ में क प्रत्यय होकर इत्वरिका शब्द बना है। जिसका कोई एक पुरुष भरता है, वह परिग्रहिता कहलाती है। अयनशील को इत्वरी कहते हैं। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त गान, नृत्यादि कला और चारित्र मोह नामक स्त्री वेद के उदय से विशिष्ट अंगोपांग के लाभ से जो पर पुरुषों को प्राप्त होती है, पर पुरुषों का सेवन करती है, उनको अपने अधीन करती है, वह इत्वरी कहलाती है। और कुत्सित अर्थ में क प्रत्यय करने से इत्वरिका शब्द की निष्पत्ति होती है। जो एक पुरुष के द्वारा परिणीत है, वह फिर भी पर पुरुष रमनशील है, वह परिग्रहिता इत्वरिका है। इसके साथ संबंध रखना परिग्रहिता इत्वरिका गमन है। बढ़िया, एक बार ये भी पढ़ लीजिए, अपरिग्रहिता इत्वरिका गमन, तो अपन कंपेयर कर लेंगे दोनों। पढ़िए। प्रश्न 4, अपरिग्रहिता इत्वरिका गमन किसे कहते हैं? उत्तर, जिसका कोई पुरुष स्वामी नहीं है, जो वैश्या या व्यभिचारिणी होने से दूसरे पुरुषों के पास आती जाती रहती है, ऐसी अपरिग्रहिता इत्वरिका का गमन करना अपरिग्रहिता इत्वरिका गमन है। जो वैश्या रूप से व पुंसचली रूप से पर पुरुषों को सेवन करती है, जिसका कोई स्वामी नहीं है, वह अपरिग्रहिता इत्वरिका है। इससे संबंध रखना, उसके यहाँ आना जाना अपरिग्रहिता इत्वरिका गमन है। स्वेच्छाचारिणी और अग्रहित उल्टा स्त्रियों के पास जाना अग्रहितेत्वरिका गमन है। हरिवंश पुराण बढ़िया, और राज जी। देखिए यहाँ पे इत्वरिका शब्द है। इत्वरिका उसे कहते हैं, ऐसी स्त्री जो कि पर पुरुषों में आसक्त होती है, उसे बोलते हैं इत्वरिका। और इसके अलग अलग अर्थ भी है, जो चरित्रहीन हो उससे बोलते हैं इत्वरिका। ठीक है, शास्त्रों में और रूप से भी कहा गया है। अब इत्वरिका भी जो होती है, वो दो प्रकार की है। एक है परिग्रहिता और एक है अपरिग्रहिता। परिग्रहिता तो यानी कि जिसका कोई स्वामी हो। स्वामी दो टाइप के हो सकते हैं, तो पति हो या पिता हो, स्वामी कहलाते हैं वो। ठीक है, शादी हो गई तो पति स्वामी, शादी नहीं हुई तो पिता है स्वामी। और अपरिग्रहिता, अपरिग्रहिता का कोई स्वामी नहीं है, न पिता न पति, किसी का उस पे वश नहीं चलता है, तो वो अपरिग्रहिता है। अब ऐसी स्त्रियों में गमन करना, ऐसी स्त्रियों के पास जाना, ऐसी स्त्रियों के साथ
बातचीत करना, संपर्क रखना। कैसी स्त्रियां? जो कि पर पुरुषों में आसक्त होती है, या तो किसी दूसरे की स्त्री है या नहीं है, उसका कोई भी नहीं है, तो भी उनसे बातचीत रखना, उनसे लेन देन का कुछ रखना, उनसे अधिक संपर्क रखना, हास्यादि वचन कहना, ये सब जितनी भी चेष्टाएं हो रही है, ये सब चेष्टाएं क्या है? इत्वरिका गमन नाम की परिग्रहिता और अपरिग्रहिता नाम की क्या है? इत्वरिका गमन नाम का अतिचार है। ये क्या है? ये अतिचार है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यही बात इसमें लिखी है ना? यहाँ पे देखिए, इत्वरिका शब्द को बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने कि बहुत अच्छा शैवपशम है ज्ञानावरण कर्म का, जिससे क्या है कि ज्ञान अच्छा है। किस चीज का ज्ञान है? न- नृत्य करने का, गाने का, कला आदि का बहुत अच्छा ज्ञान है। और इधर एक चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, जिसमें स्त्री वेद का उदय है। तो क्या करते हैं? पर पुरुषों को अपने प्रति आसक्त कराती है, अधीन कराती है। वो क्या कहलाती है? इत्वरी। ठीक है? ये आई होप ये तीन चीजें हुई अपनी। ठीक। चौथा, चौथा क्या है? अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा क्या है? कि काम सेवन के लिए क्या है? निश्चित अंग है। उन अंगों को छोड़ करके अन्य अंगों से क्रीड़ा करना, ये क्या है? ये भी ब्रह्मचर्य व्रत में दूषण लगाता है। अब देखिए, ब्रह्मचर्य अणुव्रति है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी स्त्री के साथ रमण करने का भाव नहीं आएगा या नहीं करेगा। अपनी स्त्री का त्यागी नहीं हुआ है वो। अपनी स्त्री के साथ होंगी यथा योग्य क्रियाएं, लेकिन उसमें भी जो काम सेवन के अंग हैं, उनको छोड़कर अन्य अंगों से अगर क्रीड़ा होती है, तो वो अनंग क्रीड़ा है। ये यहाँ पे विशेष समझने की बात है। ठीक है? और अंतिम क्या है? काम तीव्र अभिनिवेश। काम की बहुत तीव्रता है, काम वासना खूब अंदर पड़ी हुई है। ये सब क्या है? काम तीव्राभिनिवेश है। क्या है? काम तीव्राभिनिवेश। ये पांच चीजें क्या है? ये पांच चीजें जो है, ये ब्रह्मचर्य व्रत में दूषण लगाती है। और करने से क्या होता है? अगर ये दूषण लगते हैं, अतिचार लगते हैं, तो क्या होता है? अतिचार लगने से देखिए, सरकार का डर, जाके वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो भय पैदा होता है। लोग बातचीत करते हैं। अगर इस तरह के कार्य होते हैं, तो लोग इधर उधर की बातचीत करते हैं, लोकापात होता है, पाप कर्मों का आगमन होता है। ये ऐसे अनेक दोष होते हैं। इन दोषों से बचने के लिए ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत में दूषण नहीं लगाना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार हुए। क्लियर है ये? आई होप ये थोड़े क्लियर हुए होंगे पांचों। है ना? यही बात क्या है रत्नकरण श्रावकाचार में? देखिए दीवी है, श्लोक नंबर 60। अन्य विवाह करणांग क्रीड़ा विटत्व विपुल त्रश इत्वरिका गमनम चास्मरस्य पंच व्यतिचारः। ठीक है? नाम थोड़े अलग चेंज हो जाते हैं, लेकिन वैसे के वैसी है पूरी की पूरी बात। ठीक। अब उसके आगे 61 में क्या आ जाता है? ये रत्नकरण में अपन तो तत्वार सूत्र पे आ जाते हैं। यही पढ़ा था अपन ने पूरे पांच। पांच याद हो गए होंगे सबको। सोचना, आप विचार करना, पांच याद हुए कि नहीं मेरे साथ आप। कोई बोल सकता है बिना देखे पांचों के पांच नाम, कि पांच अतिचार कौन से हैं ब्रह्मचर्य व्रत के? पर विवाह करण माने पर विवाह करण पर याद तो है लेकिन हाँ, आप नाम बोल पर दो विवाह फिर। करणत्वे नाम बोल दो, अभी तो नाम पर बोल दो सिर्फ। हाँ। पर विवाह करणत्वे रिका पर गृहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। हाँ, ये तो ये तो सूत्र आपने सूत्र बोल दिया बढ़िया अच्छा जी। बोल दिया, लेकिन
उसके आगे की भी पर बात चाहिए। करण पर विवाह करण, एक तरीका पर विवाह करण पर गृहित। किसी और को पता है? कोई और ट्राई करना चाहता है? 5 नाम याद है किसी को? अभी तो पढ़े अपन ने। विवाह करण विवाह करण पर विवाह करण। नहीं, कोई भी नहीं? अरे नहीं, मतलब आपने तो सूत्र बोल दिया बढ़िया, लेकिन कोई भी नाम नहीं बता पाएगा क्या? ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, मतलब अपन पढ़ते जा रहे हैं, फिर तो मजा ही नहीं आएगा। पर विवाह करण, पर विवाह इत्वरिका, करण इस तरीका। परिग्रहितागमन, इत्वरिका, अपरिग्रहितागमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्र अभिनिवेश। ये 5 चीजें क्या है? ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब समझ में आना बंद हो गया है, जैसे जैसे अपने अध्याय चालू हो रहे हैं, और याद करना भी। चलिए, 5वां व्रत कौन सा है? परिग्रह परिमाण व्रत। ठीक है, इसके 5 अतिचार कौन से हैं, इसको अपन देखते हैं। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य, प्रमाणातिक्रमः। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य, प्रमाणातिक्रमा। क्लियर है ये सूत्र? आसान है। कितने शब्द हैं? पहला, क्षेत्र वास्तु। ठीक है, ये जो प्रमाणातिक्रमा है ना, इस शब्द को आप सब जगह लगा लेना। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रमा, यानी क्षेत्र और वस्तु के प्रमाण का अतिक्रम करना। ठीक, अर्थ समझेंगे। दूसरा, हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य और सुवर्ण के प्रमाण का अतिक्रम करना। धन धान्य, धन धान्य के प्रमाण का अतिक्रम करना। दासी दास, दासी और दास के प्रमाण का अतिक्रम करना। कुप्य, कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम। ये क्या है? परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। देखो, प्रमाणातिक्रम सब जगह आया है, तो किस किस चीज का हो सकता है? क्षेत्र का हो सकता है, जिस जगह पे रह रहे हैं, जितने अपने क्षेत्र का प्रमाण था, उससे ज्यादा क्या करा अपन ने? उससे ज्यादा क्या करा? उससे ज्यादा हड़प लिया। जितना प्रमाण था उससे ज्यादा अपन ने ले लिया, जितना अपन ने प्रमाण करा था। ये अतिचार है ना? इसको क्या बोलते हैं? वास्तु दोष। क्षेत्र का अतिक्रमण प्रमाण करना, ये क्या है? वास्तु दोष। दूसरा, सुवर्ण, सोने का जितना प्रमाण रखा था। सोने का मतलब ऐसा नहीं कि हम 8 घंटे सोएंगे उतना। सोना यानी स्वर्ण, स्वर्ण का जितना अपना प्रमाण रखा था, उससे ज्यादा क्या करा? रखा। तो ये क्या हुआ? हिरण्य नाम का दोष। फिर क्या करा? धन धान्य, धन धान्य में क्या करना? धन और धान्य, पहले ये जो धन धान्य होते थे ना, धन होते थे गोधन, ये पशु वगैरह जो होते थे, ये क्या आते थे? धन में आते थे। तो धन से वो लेना, और धान्य से चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब चीजें जो है खाने पीने की, ये धान्य में लगाना। इनका क्या करना? जितना प्रमाण करा था उससे ज्यादा रखना। और दासी दास, घर में एम्प्लॉयज, नौकर चाकर,
ये क्या है, कितने रखे थे, उससे ज्यादा अपन ने बढ़ा लिए। कुप्य, कुप्य यानी कि, कुप्य यानी यहाँ पे कुएं का मतलब नहीं है। कुप्य का यहाँ पे मतलब है वस्त्र होते हैं, वस्त्र, कपास आदि के वस्त्र होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे लगाना। एक अर्थ वो है, और भी कुछ हो तो शास्त्र में देखेंगे अपन, अभी आगे पढ़ेंगे। ये 5 चीजों का जितना अपन ने प्रमाण किया था उसका अतिक्रम करना, वो कब, वो सब क्या है, अतिचार है। इसमें क्या है, अतिचार। इन अतिचारों को अपने को समझना चाहिए। अपन इसको पढ़ते हैं आगे। आपको याद रहेंगे ये, कौन सा, पहला वास्तु अतिचार, फिर हिरण्य, फिर धन धान्य, फिर दासीदास, और उसके बाद कुप्य। ऐसे 5 अतिचार लगा लेना चाहिए। अब यहाँ पे सुवर्ण का आया, मतलब हम डायमंड रख सकते हैं, है ना, सिल्वर रख सकते हैं। सिर्फ सुवर्ण का है नहीं, यहाँ पे सब लगा लेना, रुपए, पैसे, डॉलर, पाउंड, सब लगा लेना जो आपने। भैया हिरण्य माने क्या? हिरण्य माने क्या? हिरण्य, हिरण्य जो है ना, हिरण्य नाम का दोष है। हिरण्य दोष उसे कहते हैं कि सुवर्ण का अतिक्रम कर लेना, ये हिरण्य नाम का दोष है। ठीक है, देखो आगे आएगा, अपन और आगे देख लेते हैं। हिरण्य माने चांदी नहीं होती है? हिरण्य मतलब चांदी है क्या? यहाँ पे एक जगह मैंने जो पढ़ा था वो हिरण्य नाम का दोष बोला इन्होंने, लेकिन अब आप बोल रहे हो ओके तो देख लेते हैं अपन एक बार और। जी। ठीक है, हाँ एक बार अपन ये इसमें देख लेते हैं और, ये जो मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा था, हाँ ये चांदी, एक्चुअली आप सही बोल रहे हो, हिरण्य यानी चांदी। वो उस ग्रंथ में फिर उसको मिक्स करके बोला है, तो ठीक है अपन इसको करेक्ट कर लेते हैं। क्षेत्र से तो क्या लेना, स्थान को, और वास्तु से, वास्तु मतलब जो होता है ना, बोलते हैं ना वास्तु दोष, वास्तु मतलब कि भवन, घर, आगार, रहने के स्थान का वास्तु बोलते हैं। हिरण्य यानी चांदी, ठीक है, ठीक है। सुवर्ण सोना, जनरली सुवर्ण से सोना प्रसिद्ध है। धन से गौधन आदि को लेना, और धान्य से चावल आदि। दास दासी पता है। कुप्य यानी क्या होता है, वस्त्र और चंदन आदि की वस्तुएं, ये सब क्या कहलाती है, कुप्य। ये वो सब चीजें हैं जो एक गृहस्थ रखता है अपने घर पे, वो सब चीजें हैं। उसमें परिमाण करवाया था, तो क्या करा, परिमाण किया है, तो उस परिमाण में अब अतिक्रम कर रहे हो, तो वो सब क्या है, वो सब अतिचार है। उन अतिचारों से बचना चाहिए, ये बताया है यहाँ पे। ठीक है, ये वैसे सारी बातें अपनी आई गई, क्लियर है ना, ये तो इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है बात, ये अपना समझ में आई गया, शब्द है आसान आसान। ये सब क्या है, अब पढ़ तो लिया अपन ने। अब पहले बात तो ये हो कि अगर अपने व्रत हो तो अतिचार लगे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, कि हमारे तो व्रत ही नहीं है तो अतिचार क्या है, अतिचार क्या, फिर तो अपन कुछ है ही नहीं, फिर तो अपना कंटिन्यूअसली दुकान चालू है, हमेशा गेट चालू है अपने, कहीं रुकने का नाम नहीं है अपना। पापों के गेट पूरे चालू है, पापों के गेट बंद करे, और गेट बंद करने के बाद उसमें थोड़ा सा छेद हो जाए तो वो छेद है अतिचार। लेकिन जिनके गेट ही खुले हैं तो उनको छेद क्या बताएं, तुम्हारे तो गेट खुले हैं, छेद की क्या बात करते हो, तुम्हारा तो नुकसान पूरी तरह हो रहा है। तो पहले गेट बंद करो, फिर आपसे हम अतिचारों की बात करेंगे। तो जो गेट बंद नहीं करेगा वो तो नुकसान में है ही खूब, अतिचार वाला नुकसान में है, होता है लेकिन बच जाता है, क्यों, गेट नहीं खोले उसने अभी तक, छेद है, गड़बड़ी हो रही है, छेद तो बंद कर लेंगे, भर लेंगे वापस फटाफट, गेट बंद करने में मेहनत लगती है। ठीक है, ये 5 किसके हुए, व्रतों के। अब इन 5 व्रतों के बाद आता है, क्या आता है, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। क्या आता है, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। इन तीनों को क्या बोलते हैं, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत को, किसी को ख्याल है? गुण व्रत। गुण व्रत,
चलो अच्छा है, याद है ये। और 5 परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार कौन से हैं 5 जो अभी अपन ने पढ़े, कोई बता सकता है? मैं बताती हूँ, एक मिनट। कोई बताना चाहे हैंड रेस करके? मैं सूत्र बोलूं? हाँ सूत्र बोल दीजिए। बंध वद बंध वद छेदाति भारो बंध छेदाति भार रूपनान पान निरोधा पंच मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कुटलेख क्रिया न्यासा पहाड़ शाकर मंत्र वेदा। बढ़िया। या मुझे आते हैं आचार्यानुव्रत। ठीक है। याद है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। जो न्यासा पहाड़ और ये सब है ना, ये आप कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए, याद आया आपको? ये सब आप पहुंच गए पीछे, सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत नहीं, अचौर्यानुव्रत के अतिचार में। क्षेत्र वाला नहीं है, क्षेत्र वाले में क्या है? क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य, ये आता है। न्यासा पहाड़ वगैरह तो ये है, अचौर्य का है, थोड़ा मिक्स हो गया है ना। चलिए आप लोग पैरेलली याद कीजिए, इसलिए मैं बोलता हूँ सूत्र पढ़िए सब लोग, जब पढ़ने की बारी आती है ना, सब पढ़ेंगे तो वो शब्द याद होंगे, वरना शब्द याद ही नहीं होंगे ये तो कभी। अब अपन पढ़ रहे हैं दिग्व्रत के अतिचार। दिग्व्रत क्या होता है पहले ये तो पढ़े, पहले तो अपन ये पूछ लें दिग्व्रत क्या होता है, ये भी याद है कि नहीं? अतिचार पढ़ लें और पता चले यही नहीं पता दिग्व्रत क्या है। दिग्व्रत क्या है, ख्याल है किसी को? दिशाओं का दिग दिग माने तो दिशा, दिशाओं का परिमाण करना। कितने समय के लिए? थोड़े बोलिए। समय के लिए। थोड़े थोड़े समय के लिए। और देशव्रत में क्या होता है फिर? देशव्रत में थोड़े समय के लिए जाता है, दिग्व्रत में तो हमेशा। माने अच्छा, देश और दिग्व्रत में दिशाओं का जो परिमाण क्या उसमें भी फिर थोड़ी लिमिट, नहीं मैं बोल नहीं पाती हूँ। हाँ नहीं ठीक है, आप सही बोल रहे हो। देशव्रत में समय की मर्यादा होती है, और दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए किया जाता है। ठीक है। अब दिग्व्रत के अतिचार। ऊर्ध्वाधस्तिर्यज्ञ, ऊर्ध्वाधस्तिर्यज्ञ व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। एक बार और पढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधस्तिर्यज्ञ व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। रुक रुक के आराम आराम से पढ़िए, शब्द तोड़ देते अपन। क्या है? ऊर्ध्व, ठीक है, फिर अधो, व्यतिक्रम, ये अधस तिर्यक है ना, अधस तिर्यक, ये 3 शब्द आ गए। ऊर्ध्व, अध, अध यानी अधो, अधस, तिर्यक, तिर्यक तीसरा शब्द है, और व्यतिक्रम तीनों में लगा देना। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम, ये 3 शब्द हो गए। क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि, ये 5 शब्द हो गए। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, ये व्यतिक्रम शब्द है। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर के डायरेक्शन। फिर अध व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम नीचे के डायरेक्शन में। और तिर्यक व्यतिक्रम, तिर्यक यानी कि ये जो डायरेक्शन रहता है इसको बोलते हैं तिर्यक। ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्य अंतराधानानि, ये 5 क्या है?
ये दिग्व्रत के 5 अतिचार हैं। आसान है, सूत्र तो कठिन नहीं है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ रहा है अब आप में से? पढ़िए सूत्र, पढ़िए, इसको थोड़ा सा याद होंगे ये सब चीजें। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धनानि। बढ़िया। और किसी को पढ़ना है? नहीं, किसी को नहीं पढ़ना। आप पढ़ेंगे नहीं तो क्लैरिटी नहीं होगी रीडिंग की भी, सूत्र भी रीडिंग की क्लैरिटी नहीं होगी, शब्द भी याद नहीं होंगे, सब ऐसा लगेगा नया नया चल रहा है। पढ़ लेना चाहिए इसलिए। गलत होगा तो क्या होगा, जैसा ठीक करेंगे उसे। हाँ पढ़िए अर्चना जी, पढ़िए। जय जिनेन्द्र। ऊर्ध्वा धस्त्रियो व्यतिक्रम, आई थिंक ग छूट रहा है, फिर से बोलती हूँ मैं। ऊर्ध्वा धस्तिर यज्ञ व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृति स्मृत्यंतरा राधानानि। स्मृत्यं स्मृत्यन तरा राधानामी। तरा कैसे तोड़ेंगे इसको अपन? हाँ और कैसे दूसरा 2 शब्द ऐसे बनते हैं ना, राधा नानी तो नहीं होता, तो यहाँ कैसे पढ़ेंगे इसको? ये है स्मृत्यंतरा धानानी। ये एक साथ पढ़ लो आप, स्मृत्यंतरा धानानी, ओ ओके। है ना? स्मृत्यंतरा राधानानी, ठीक है। स्मृत्यंतरा राधा नानी नहीं, नहीं, हाँ, एक लेटर ज्यादा आ रहा है। डबल नहीं पढ़ना है। रा को एक ही बार पढ़ो हम्म, आप। स्मृत्यंतरा धानानी। हाँ ओके, हाँ वही। स्मृत्यरा स्मृत्यरा धानानी। हाँ, ये र होता है ना, र को पढ़ने में कई बार अपना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। 3 तरह के र हाँ होते हैं। एक है ये जैसे वा के ऊपर है, य के ऊपर है, या है ना ऊर्ध्वा। तो जब भी ऊपर होता है र पहले बोलते हैं अपन, जैसे हाँ हाँ, वो ऊर्ध्वा, पहले है ना? ऊर्ध्वा ऊर्ध्वा, हाँ। अधस तिर्यग, तिर्य, र आ गया ना पहले, य के पहले, तो करेक्ट पहले पढ़ करेक्ट लो उसमें तिर्यग। व्यतिक्रम करेक्ट। क्षेत्र वृद्धि, वृद्धि। अब देखो वृद्धि में र बांध में आया, नीचे भी जो वो र पढ़ते ना अपन, ये जो नीचे से। ये तो मात्रा हो गई, हाँ री ये की जो, मात्रा है। हाँ ये जो मात्रा है ना नीचे, ये हाँ, वृद्धि, वृद्धि हाँ। वाला, तो उसमें र बांध हम्म, में पढ़ते हैं। और ये जो ऊपर रेफ जाता है उसमें र पहले पढ़ते हैं अपन। तय तो पढ़ते हैं, हाँ, वो ऊर्ध्वा और क्षेत्र हम्म वृद्धि। अब यह है स्मृत, स्मृत, यहाँ पे भी र पढ़ना पड़ेगा। स्मृत्यंतरा धानानी, धानानी, स्मृत्यंतरा हाँ। धानानी, ऐसे इसको पढ़ा जाता है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ धन्यवाद। आप बढ़िया ट्राई करते रहना, अच्छा है। और किसी को करना है हम्म ट्राई? पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत होए तो अच्छी बात है, अच्छा है, क्लैरिटी बढ़ती है। पढ़िए पल्लवी भाभी। ऊर्ध्वाद अस् ऊर्ध्वाधस्तिर्या तिर्या व्यतिक्रम क्षेत्रवृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि। स्मृत्यंतना धानानी, अच्छा धानानी। है आपका। आपको आता है पढ़ना, लेकिन आप डरते क्यों हो पढ़ते वक्त? कॉन्फिडेंस से पढ़ा करो। अच्छा है, बढ़िया। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानी, अच्छा है, बढ़िया। चलिए अपन इसको अब थोड़ा देख लेते हैं। 5 शब्द हो गए ना? ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतरा धान। ये 5 क्या है? दिग्व्रत के अतिचार हैं। अब इनका अर्थ क्या है, इस अर्थ को अपन समझ लेते हैं। चलो समझ लें अर्थ। चलिए पढ़िए, किसी और को पढ़ना है? पढ़िए, रीड करिए इसको।
कौन पढ़ना चाह रहा है? आप पढ़ेंगे रीटा आंटी जी इसको? Okay. पढ़िए। Jai Jinein. Sorry, I am attending a little bit late today. Guest थे हमारे घर पे, तो कोई बात नहीं, पढ़िए। दीर्घव्रती व्रत के 5 अतिचार। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, ऊर्ध्व मीन्स ऊपर की मर्यादा का उल्लंघन करना। अधो व्यतिक्रम, अधो मीन्स नीचे की मर्यादा का उल्लंघन करना। दीर्घव्रतिक्रम, तिर्यक 4 दिशा व 4 विदिशा की मर्यादा का उल्लंघन करना। क्षेत्रवृत्ति, मर्यादा की हुई दिशा को बढ़ाने का अभिप्राय रखना। स्मृत्यंतराधान, मर्यादा को याद नहीं रखना। आसान चीजें ये क्या है? दिग्व्रत, दिशाओं का अपन ने क्या करा था? मर्यादा करी थी। ठीक है कि हम ऊपर जाएंगे तो 10,000 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे तो 5 किलोमीटर से नीचे तक नहीं जाएंगे, जमीन के उससे नीचे नहीं जाएंगे। अगर राइट लेफ्ट गए, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ गए, या फिर नॉर्थ वेस्ट गए, नॉर्थ ईस्ट गए, साउथ वेस्ट गए, साउथ ईस्ट गए, ऐसे जो विदिशाओं में भी गए, या 8 दिशाएं, विदिशाएं हो गई, तिर्यक दिशाएं जिन्हें बोलते हैं, इसमें हम इतने इतने किलोमीटर तक जाएंगे। या ये जो बना हुआ है, मान लीजिए ईस्ट में हम कहाँ तक, बंगाल से आगे नहीं जाएंगे, जो भी अपन ने, ईस्ट में हम न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से आगे नहीं जाएंगे, वेस्ट में हम लॉस एंजलिस से आगे नहीं जाएंगे, जो भी अपने प्लान्स हो सकते हैं। नॉर्थ में हम वैंकूवर से ऊपर नहीं जाएंगे, सॉरी हाँ नॉर्थ में, साउथ में हम टेक्सास से नीचे नहीं जाएंगे। ये हमने हमारी बांध ली दिशाएं। अब क्या करा, इसका अतिक्रम कर लिया। अब क्या करें, डेस्टिनेशन वेडिंग आ गई, या वेडिंग नहीं कुछ और आ गया, कुछ बिजनेस डील मीटिंग आ गई, जा रहे हम तो भैया, उल्लंघन कर दिया हमने मर्यादा का। वो मीटिंग कहाँ हो गई, हवाई में हो गई। अब क्या करें, तो अब तो हमने तो एले तक की बांधी थी वेस्ट में, चले गए हम उधर, पार कर गए हम उस जगह को, ये हमने व्यतिक्रम करा उसका। एग्जाम्पल है ये, इसको किलोमीटर्स पे आप लगा लेना, ठीक है। ये जो है ये व्यतिक्रम है दिग्व्रत में। क्षेत्र वृद्धि, क्या हुआ, जो मर्यादा करी थी उसमें बाद में फील आया कि यार अपन ने जोश जोश में ले ली है, लेकिन क्या अपने को थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ा लेते हैं। अच्छा है यार, थोड़ा सा अभी फ्री की ट्रिप्स भी मिल रही है वहां पे, ये सब चीजें कर लेंगे, या मिलने जाना है, जो भी XYZ कारण है अपने, तो क्षेत्र वृद्धि करने का अभिप्राय है कि अपनी दिशाओं का अपन बढ़ा लेते हैं, जीवन भर के लिए करते हैं दिग्व्रत। अब उसमें क्या करा, 500 किलोमीटर बांधा था ऊपर का, या 10,000 किलोमीटर। अब देखा कि अपने को स्पेस पे जाने की इच्छा हो रही है, वो तो उससे भी ऊपर है, तो क्या करें अब। तो फिर लगा कि यार काश बढ़ा ले अपन, स्पेस मिशन में तो जाएंगे ही एक बार। ये क्षेत्र वृद्धि का अभिप्राय, ये अतिचार है, मन में अभिप्राय है अभी तो करा नहीं है। ये क्या है, दिग्व्रत का अतिचार। और स्मृत्यंतराधान, भैया यही याद नहीं है कितना लिया था हमने, कौन कौन सा क्या दिग्व्रत लिया था, कहाँ जाएंगे कहाँ से आगे नहीं जाएंगे, क्या हमने बाउंड्री डिफाइन करी थी, वो ही याद नहीं, वो ही भूल गए हम तो। स्मृति से अंतर्धान हो गया। अंतर्धान यानी कि भूल जाना, याद नहीं रखना। कहां से, स्मृति से, स्मृति अंतर्धान शब्द मिलाया तो स्मृत्यंतराधान, ठीक है। याद ही नहीं रहा, अब तो वो भूल गए मर्यादा को, जो मर्यादा थी उसको ही भूल गए, ठीक है, जो लिमिट बनाई थी कितने किलोमीटर या वो। इसलिए एक चीज आती है कि अगर अपने कुछ व्रत हो ना, ये एक बार ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, सागार धर्मामृत। सागार धर्मामृत में एक बात आती है, आप सुबह उठो तो सुबह उठते ही पंच परमेश्वरी का स्मरण करो, फिर अपने व्रतों का स्मरण करो कि मेरे नियम क्या क्या हैं, मेरे व्रत क्या क्या हैं, ये स्मरण करना चाहिए।
आत्मा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है, मेरा स्वरूप क्या है। ये सब बातों का रोज विचार चले तो काम चलेगा। तो उसमें जो मेन बात ये अभी जो हाईलाइट करनी है मुझे, कि मेरे व्रत क्या क्या है, रोज उसका स्मरण करना। तो क्या होगा, वो व्रत हमेशा याद रहेंगे। और अपन ने जो नियम लिए हैं, अपने लिख के रख लिए एक डायरी में कि हमारे क्या क्या नियम है। पता चले नियम लेते गए और भूलते गए, पता नहीं मैंने ये नियम थे कि नहीं है, मेरा रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं, मेरे बाजार का भोजन का त्याग है कि नहीं है, कब कब का त्याग है, अष्टमी का है कि चौदस का है, मेरे और कौन से नियम चल रहे हैं, याद ही नहीं रहता। ये सब क्या है, अतिचार। अतिचार अगर याद नहीं है तो ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए अपने को। ठीक है, जैसे अपन वो रखते हैं ना, बिजनेस में बिजनेस डील कोई करते हैं, किसी को लेन देन हुआ हो, बकायदा कॉपी में लिखा रहता है, इसको 500 रुपए दिए, इससे 1000 रुपए लेना है। कैसा लिखा रहता है, सब भूलते नहीं कभी भी, मरते दम तक। और लोग अपने लिख के जाते कॉपियों में। एक व्यक्ति गए दुनिया से, तो उनके घर वालों को टेंशन नहीं हुई। क्यों? उनकी कॉपी में सब लिखा था, किससे लेना है, किसको देना है, सब सब व्यवस्थित, सब कागज लगे हुए एक फाइल में। ऐसे फाइल से कागज व्यवस्थित बना होना चाहिए। ये ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, दिग्विरत के 5 अतिचार हमको समझ में आ गए होंगे। याद रहेंगे ये कि भूल जाएंगे? आई होप याद रखेंगे। कौन कौन से याद रखेंगे, क्या क्या नाम याद रखेंगे आप लोग, बताइए नाम। दिग्व्रत के 5 अतिचार कौन से हैं, बोलिए। कोई बता सकता है, याद हुए? ये तो आसान था, बोलिए उमा आंटी जी। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो हाँ। व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, हम्म। क्षेत्र वृद्धि हम्म। और स्मरण स्मृतन स्मरण स्मृत वो माने भूल जाते हैं जो नियम लेके स्मृत। स्मृत्यंतराधान, जी। स्मृत्यंतराधान। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, यही अपन ने पढ़े हैं, इसी बात को अपन ने समझा है। ठीक है, यही सब बातें, इसको अभी अपन और, है ना। चलिए, अब अपन अगला पढ़ते हैं। कौन सा था दिग्व्रत? दिग्व्रत के बाद क्या है गुणव्रत में? देशव्रत। देशव्रत किसे कहते हैं, पहले देशव्रत बताइए, फिर अपन देशव्रत के अतिचार समझते हैं। पहले देशव्रत तो समझ में आया, देशव्रत क्या होता है, व्हाट इज देशव्रत? याद है किसी को? देशव्रत किसे कहते हैं, याद है किसी को? किसी को याद नहीं है? ये तो बहुत गजब हो रहा है, आप लोग सब मुझे डरा रहे हो कि अपन पढ़ रहे हैं और आगे पाठ पीछे सपाट। चलो कल से होमवर्क चालू करते हैं ग्रुप पे ही, ताकि क्या है, रिवाइज होगा। देशव्रत, दिग्व्रत में बांधी हुई दिशाओं की मर्यादाओं को और सीमित करना, किसी काल पर्यंत के लिए, कुछ समय के लिए, घड़ी, घंटा, दिन, प्रहर, पक्ष, माह, अयन, पढ़ा था ये सब, वर्ष, ये सब क्या है, ये सब क्या है, देशव्रत। दिग्व्रत में जो सीमा बांधी है, उसमें अब और अंदर संकुचित कर लिया। जैसे अपन ने बांधा कि हम कैलिफोर्निया से बाहर नहीं जाएंगे, अब उसमें और अपन ये लाइफ टाइम के कर ली, कैलिफोर्निया से बाहर नहीं जाएंगे। अब उसमें हमने सीमा कर ली। देशव्रत किसे कहते, देखिए, ये तो कैलिफोर्निया से बाहर तो जाना ही नहीं है। अब हम आज से 10 दिन के लिए, जब तक 10 लक्षण पर्व हैं, तब तक हम किसको छोड़ के नहीं जाएंगे, बे एरिया छोड़ के नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, ये क्या है, देशव्रत। ठीक है,
चलिए देशव्रत के अपन अब अतिचार पढ़ते हैं। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गल शेपः। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गल शेपः। क्या शब्द है? आनयन, प्रेष्य प्रयोग, फिर शब्द अनुपात, फिर रूप अनुपात और पुद्गल शेप। ऐसे ये 5 क्या है? अतिचार है। किसके? देशव्रत के। क्या नाम है? पहला शब्द देखना, आनयन। दूसरा प्रेष्य प्रयोग। तीसरा शब्द अनुपात। चौथा रूप अनुपात। पांचवा पुद्गल शेप। ये 5 क्या है? अतिचार है। किसके? दिग्व्रत के बाद जो आता है देशव्रत, उसके अतिचार है। आसान, अभी हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है तो हो जाएगा। पहले इसका अर्थ बता देते हैं, फिर आप पढ़ना। पहले पढ़िए इसको, ताकि क्या शब्द समझ में आएंगे। हाँ, किसी और को पढ़ना है? पढ़िए इसको आप प्लीज। पढ़िए अर्चना जी, आप पढ़िए। देश विरति व्रत के 5 अतिचार। आनयन का मतलब है मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु मंगाना व किसी को बुलाना। तो इसमें बुलाना क्यों, ये नहीं समझ में आ रहा। किसी को बाहर से मंगाना तो अतिचार है, पर बुलाना, किसी को बुलाना। हाँ, किसी व्यक्ति को ही बुला लिया बाहर से। अपना क्षेत्र अपन ने बांधा था कि बे एरिया, ठीक है। अब हमने भारत से किसी को बुला लिया या भारत से कुछ चीज मंगवा ली, या अतिचार है कि उस क्षेत्र से बाहर की वस्तु चीज वो भी हम उपयोग नहीं करेंगे। हम त्याग कर चुके हो सब। त्याग ही क्यों करा है? कि हमको उतनी आसक्ति भाव घटाना है, इसलिए हमने हमारी सीमा बांधी थी। सीमा तो बांध ली, लेकिन अब क्या है, अभी भी उन चीजों में उपयोग अपना लगा हुआ है। वो अतिचार है। आनयन। आनयन। प्रश्य प्रयोग। प्रश्य प्रयोग में है मर्यादित क्षेत्र से बाहर दूसरे व्यक्ति को काम बताना। और शब्दानुपात में है मर्यादित क्षेत्र से बाहर दूसरे को खांसी आदि इशारों से अपना इरादा बतलाना। रूपानुपात में है मर्यादित क्षेत्र से बाहर अपना रूप दिखा कार्य बतलाना। पुद्गल क्षेप में है मर्यादित क्षेत्र से बाहर कंकर आदि पुद्गल फेंक कर अपना कार्य करवाना। ये है देशव्रत के 5 अतिचार। बढ़िया। ये क्या है? अब ये प्रेष्य प्रयोग क्या है? प्रेष्य प्रयोग में कि मर्यादित क्षेत्र से किसी को बुलाना। अब क्या करें, हम तो भैया यूएस में रहते हैं। अब यहाँ पे तो काम करने वाले लोग तो बहुत महंगे मिलते हैं। क्या करा, बाहर से बुला लिया, सस्ती कंट्रीज से। बढ़िया, उसको रहने की जगह दे देंगे, अब बुला लिया लेकिन बाहर से। ये क्या है? अतिचार है देशव्रत में। शब्दानुपात। शब्दानुपात क्या है कि मर्यादा से बाहर हम तो जान ही रहे हैं, लेकिन क्या करा, इनडायरेक्टली हमने क्या करा, किसी को बुलाना है उस क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति को, या कुछ काम करना है तो क्या करा, ताली बजा के कुछ कर दिया, या कुछ आवाज निकाल के, ताकि उसको इशारे से समझ में आ जाए कि अपन बुला रहे हैं। ये शब्दानुपात। रूपानुपात क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल कि आज हमारा नियम है कि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। अब क्या करें, कुछ काम तो है घर के बाहर का, क्या करें, हम घर से बाहर जा नहीं सकते, अटक गए। क्या करा, बालकनी में गए, जिससे क्या लोग अपने को देखेंगे, और देखेंगे तो उनको अपन बोल देंगे कि ऐसा कर लो इशारे से। ये क्या है, हमारे पास आ जाए सुन लेंगे हमारी। ये क्या है? रूपानुपात। और अंतिम पुद्गल शेप, कि कोई सुन नहीं रहा है। हम जैसे मान लीजिए हम कमरा है, हमने नियम लिया 1 घंटे कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। अब अपने को कुछ काम है कमरे से बाहर का, कोई आ भी नहीं रहा है, सब दूर दूर बैठे हैं, तो क्या करा,
हाथ में एक कागज था, उसका अपन ने ऐसे किया या उसका रॉकेट बनाया और फेंका सामने वाले पे, तो ये क्षेत्र के बाहर फेंका ना, उसको इशारा करने के लिए। ये क्या है? ये पुद्गल शेप है, किसी भी वस्तु को फेंकना। रूपानुपात, रूप दिखाना। शब्दानुपात, शब्द का उपयोग करना। प्रेष्य प्रयोग, बाहर के व्यक्ति को कार्य बताना। और आनयन, बाहर से बुलाना। ऐसे 5 क्या हैं? देश व्रत के अतिचार हैं। अतिचार आसान थे अतिचार। एक बार इस सूत्र को पढ़ लीजिए ताकि क्या क्लैरिटी बढ़ेगी इसकी। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए आप। तो जैसे जिसने व्रत ही नहीं लिया है तो उसको भी अतिचार के दोष लगेंगे? हाँ यही बात हमने अभी करी थी, शायद आप 2-1 मिनट ऊपर मैं- नीचे हुआ होगा आपका। हाँ हाँ, ये शुरू में देखिए, जिसके व्रत ही नहीं है उसके तो अतिचार का मतलब क्या होता है? पहले अतिचार क्या पहले होता नियम है? लेके तोड़ना। यहाँ पे तोड़, देखिए तोड़ना भी क्या है, ये कॉमन डेफिनेशन है, तोड़ना तोड़ना। अतिचार होते हैं, अनाचार होते हैं, अतिक्रम होता है, व्यतिक्रम होता है। अगर आपने ग्रुप आज पढ़ा हो तो ग्रुप में परिभाषा लिखी है, इसको हमने डिस्कस भी किया था पहले। ग्रुप में आज परिभाषा लिखी है 2 लोगों ने विद एग्जाम्पल, आप उसको पढ़ना। अच्छा। अतिक्रम, हाँ। व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, 4 चीजें होती है। चारों में व्रत में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही है। लेकिन अनाचार तो वो है कि पूरी तरीके से हमने क्या करा? व्रत को तोड़ने का प्रयास। ठीक है, मतलब आसक्ति के हो गए, अब तो बिल्कुल बस क्या होता है, व्रत सब साइड हट गया। अतिचार यानी कि क्या है कि उसको तोड़ने का अपन ने प्रयास किया। क्या है उसमें? अपन ने तोड़ने का कार्य हुआ, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं कि अपनी ये टूटे। तोड़ने का वहां पे अभिप्राय नहीं है, लेकिन वहां पे वो हुआ वो कार्य एक आध बार। वो क्या है? वो है अतिचार। तो ये अतिचार, हाँ अपन उस पे आते हैं आपके, उसमें ये चारों समझाने के बजाय पहले अपन उस मेन बात पे आते हैं। समझाना अभी मेन नहीं है। ये 4 चीजें जो है सब में कुछ ना कुछ लग रहा है, लेकिन जिसके व्रत नहीं है उसके कोई ना अतिचार है, ना अनाचार है, ना अतिक्रम है, ना व्यतिक्रम है, कुछ नहीं है। व्रत हो तो ये सब बातें आएगी, व्रत नहीं है तो वो तो पूरा डूबा हुआ ही है ऑलरेडी। ये चीजें तो इसलिए बताई जा रही है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, कि क्या है, जैसे किसी ने गेट बंद कर दिए जिससे क्या है पानी घर में नहीं आए, तो अब उसका एक छेद हो गया उसके गेट में। तो उसको क्या बोल रहे हैं? देख भैया ध्यान रखना, पानी आए तो ऐसा नहीं हो तूने गेट तो बंद कर लिया लेकिन गेट में छेद हो जाए। एक बार छेद चालू हुआ और छेद कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? डूब जाएगा पूरा घर। छेद 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 से पानी आता रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना हम्म। कि छेद बंद बंद कर लेना, छेद मत खोलना। छेद नहीं हो तो वो अतिचार नहीं हो, ध्यान रखना उस बात का। अब जिसके गेट खुलने ही पड़े हैं तो उसका तो घर डूब ही रहा है, उसको क्या बोले हम कि भैया तुम्हारे अतिचार वगैरह लग रहे हैं? तो अगर व्रत नहीं है तो कोई अतिचार वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं हो, तो ऑलरेडी डूब ही रहा है व्यक्ति। ये तो उसके लिए है कि व्रत हाँ, मेरी काफी कैसे सारी करना है। मेरी क्लासेस मिस हो गई हैं, तो मैं ये सब मिस कर चुकी हूँ ये सब। हाँ नहीं कोई मैं बात नहीं, पढ़ती हूँ। आज ही इसमें क्वेश्चन आंसर डाला है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उसको भी हम्म। पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक। आप रीड कर थैंक यू। लेना, या आप रीड कर ठीक है। लेना। कुछ क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट कर देना ग्रुप पे, तो वो इजीएस्ट वे है आपको कैचअप करने का। ठीक है, क्वेश्चन पूछने की कोई वो नहीं है, मनाही। आप पीछे का थैंक कितना यू भी सो। पूछ सकते हैं। हाँ आप पढ़ लेना लेकिन छोड़ना मत, पढ़ लेना, एक बार रीड जरूर कर लेना। हाँ हाँ, चलिए, बिल्कुल। अपन ये जो सूत्र हैं, इस सूत्र को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपनी क्लास कंप्लीट होगी। किसी को पढ़ना है ये सूत्र? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपः। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ
पढ़िए पल्लवी भाभी। आनयन प्रश्यो प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपः। बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई और? नहीं? हाँ, पढ़िए अर्चना जी, आप पढ़िए, आप भी पढ़ रहे हैं ना, पढ़िए प्लीज। आनयन प्रश्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपः। बढ़िया, पढ़िए रीटा आंटी जी। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गल क्षेपः। बढ़िया, सबने अच्छे से पढ़ लिया। इसमें एक बात बताते हैं, ये देखिए, मर्यादा से बाहर क्षेत्र से अपन रूप दिखा के बुलाते हैं, कुछ फेंक के बुलाते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं जनरली जो होता है। मौन रखा अपन ने, अब क्या करा, किसी को कुछ काम बताना है, क्या करा, लिख लिख के बताए जा रहे हैं। मौन रखने का प्रयोजन ये था कि अपने उपयोग को अपने में समाहित करना। कुछ नहीं बोल नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं, उपयोग को दूसरी चीजों में लगा रहे हैं। अपने में समाहित करना था, अपनी शक्ति को, अपने उपयोग को अपनी आत्मा की तरफ लगाना था, अपने में समाना था। समाने की बजाय लिख लिख के या इशारे से डमशराज खेलते खेलते समझा रहे हैं। तो क्या निर्दोष काम नहीं किया वो भी, मौन भी? क्या होता है, ये तो कॉन्टेक्स्ट में बात आ गई। इसलिए जब मौन रहे तो होना चाहिए, फील आना चाहिए कि वाकई में हमारा मौन है, हमारे मन को हम चलायमान नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, किसी इसके को? बारे में एक क्वेश्चन है मेरा हम्म। कि जब महाराज जी आहार करते हैं ना, हम्म। महाराज जी या रिका जी कोई भी, तो हम्म। उनका तो मौन व्रत होता है राइट, आहार के समय। हम्म। तो वो इशारे से ऐसा ऐसा करते हैं ना कि भाई किसी के पास से ये वस- वस्तु जो दे रहा है आहार में उनको नहीं चाहिए, तो ऐसा ऐसा हाथ करके वो हम्म। मना करते हैं ना, तो वो करे तो उसमें भी उनको अत्याचार लगता है क्या? हाँ, आप देखना, सब लोग नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल एकदम शांत, बिना ज्यादा इशारे करे शांति से करते हैं और निकल जाते हैं। ऐसे भी होते हैं। क्यों वो पूछते भी है ना ऐसे ऐसे हाथ करके कि भाई आपके कोई व्रत है तो आपके हाथ से आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब वो ऐसा देखिए भी उनने, होता है। अब इनने वो मौन किस हिसाब, कितने हिसाब का ले रखा है, कि इस चीज का उनने छूट रख रखी है क्या, ये पूछने की। वो व्यक्ति स्वयं जाने कि उसने मौन किस हिसाब का कितना ले रखा है। कुछ का ऐसा भी होता है, देखिए, कुछ का ऐसा भी होता है, मौन हमारा ये है कि धार्मिक बातों के अलावा कुछ बातें होगी तो हमारा मौन है। कुछ का ऐसा होता है कि मौन है पूरे समय, बस हम 2 समय प्रवचन करेंगे, उस समय बोलेंगे। डिपेंड्स किसने किस टाइप का लिया है, तो वो, हम्म। है ना। ठीक है। महाराज जी का तो वैसे मौन व्रत ही होता है ना आहार के समय तो। हाँ, लेकिन उनने क्या कुछ करा है उसमें विशेष, हाँ, बोलते तो नहीं है। अब वो उनने आगे और क्या हाँ। क्या किया है, तो वो जाने उनने अंदर क्या क्या उसमें वो किया है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। बाकी हाँ, बोलने का नहीं रहता है भोजन के समय। हाँ। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं अपन, फिर कल चलेगा। अच्छा आने वाला है, अनर्थ दंड। अनर्थ दंड में एक एक के अतिचार आएंगे, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ अपन ध्यान रख सकते हैं, ये बातें आने वाली है खूब, अनर्थ दंड आदि। ऐसे 1 आध 2 दिन और अतिचार चलेंगे, फिर दान का प्रकरण चलेगा। इस हफ्ते अपना 7वां अध्याय कंप्लीट होगा। अगले महीने से 8 कर्म, 8वां अध्याय 8 कर्म चलेगा। ठीक। चलिए, जिनवाणी स्तुति मैं करते हैं। मेरा मेरा हाँ। एक प्रश्न है। हाँ, प्लीज वो बोलिए। जी, वो जो आपने वो तत्वासूत्र की प्रश्नोत्तर माला भेजी है, तो वो हम्म। कैसे फिलअप करना है? वो पीडीएफ है ना? हाँ, वो पीडीएफ वो तो मेरे को कहीं मिली थी, तो मुझे अच्छी हाँ, लगी थी, तो मैंने आपको भेज दी, ताकि ना आपकी ना, वो तो प्रैक्टिस ठीक हो। है। हम्म। तो उसको फिलअप कैसे करना है? कैसे मतलब, कहाँ पे करना है आप ये पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। आप अपनी कॉपी पेन में कर लो, कि उसमें तो एडिट नहीं कर पाओगे आप। जी, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। हाँ, तो आपको या तो कॉपी पेन में कर लो, आप आपकी प्रैक्टिस के लिए है वो। तो या आप पीडीएफ में अगर आप टाइपिंग कर सकते हैं
टेक्स्ट टूल डाल के, आप वो कर लीजिए, आपको अगर वो इजी लगता हो तो। अदरवाइज पेन कॉपी से या प्रिंट आउट निकाल के पेंसिल से लिख लीजिए, जो आपको इजी लगता हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो तो पोस्ट कर देना ग्रुप में, कुछ अच्छा हो तो सबको फायदा होता है ना। ठीक है। सब व्हाट्सएप में ऑथर से तो नहीं प्रिंट आउट मालूम है। कैसे लगा? हैं?